Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. In today's session, what we are going to discuss, we are going to learn about optics and specifically ray optics. We have started our new chapter, that is ray optics, for class 12, and in today's session we are going to discuss about these three questions mainly. First one, that is what is optics. Second one, what are type of optics, and third one is behavior of light at interface of two media. And I'm also assuming that you have also some kind of knowledge with the optics, like reflection, refraction. Okay, so without wasting further time, let's jump into the video. So our today's main topic that we need to discuss here, that is optics. And optics, so first question is, what is optics? So optics is a branch of physics which deals with the study of nature, प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. सो ऑप्टिक्स जो है ना बच्ची, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं कि जो आपकी लाइट है उसका नेचर क्या है, ठीक है, लाइट को आप प्रोड्यूस कैसे करोगे, और जो लाइट है वो आपकी प्रोपेगेट कैसे हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो लाइट बेंड होती है, ठीक है, अराउंड कॉर्नर बेंड होती है, ठीक है, रेयर टू डेंसर कैसा बिहेवियर होगा. तो दीज काइंड ऑफ जो हमारी स्टडी होती है ना, वो किस ब्रांच के अंडर होती है, वो होती है हमारे पास अंडर द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है. सो दैट इज ऑप्टिक्स. एंड नाउ ऑप्टिक्स इज नॉट जस्ट ऑप्टिक्स, ठीक है, देयर आर टू ब्रांचेस इन ऑप्टिक्स, ठीक है. सो द फर्स्ट ब्रांच, or you can say that there are two types of optics. First one is, that is ray optics. This one, that is ray optics, also known as geometrical optics. And second one is our wave optics, also known as physical optics. And now we need to discuss about the differences between two type of optics. One is ray optics and second one is wave optics, ठीक है. तो देखिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है. फर्स्ट वन जो है आपके पास, जो आपकी रे ऑप्टिक्स है ना बच्चे, वो क्या है, दैट इज रे ऑप्टिक्स दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ओके. एंड द सेकंड, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, दैट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट. Okay, so as all of you already have some kind of knowledge about light, that light has two kind of natures, that is particle nature and wave nature, ठीक है. तो उसमें से अगर आप पार्टिकल नेचर चूज करके लाइट उसकी स्टडी कर रहे हो, तो वो आप किस ब्रांच के अंदर आएगा, वो आपका आएगा अंडर द ब्रांच ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है. और अगर आप लाइट को एज ए वेव कंसीडर कर रहे हो, तो वो किस ब्रांच के अंदर आएगा, दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ वेव ऑप्टिक्स. क्लियर बच्चे. एंड द सेकंड थिंग इज दैट इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स वी कंसीडर लाइट एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. आगे हम जो फिगर्स हैं वो भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो इसमें जो हम जनरल फिनोमेना जो ऑब्जर्व करेंगे वो आपके कौन कौन से होते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है. तो दीज काइंड ऑफ फिनोमेना वी विल ऑब्जर्व इन ऑप्टिक्स अंडर रे ऑप्टिक्स, ठीक है. एंड द सेकंड जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपना पॉइंट है, दैट इज बेस्ड अपॉन फिनोमेना लाइक इसके अंदर इंटरफेरेंस होगा, डाइफ्रैक्शन होगा एंड पोलराइजेशन होगा, ठीक है. जब हम लाइट को एज ए वेव कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से कैसे बेंड होती है, ठीक है. दो लाइट की वेव्स एक दूसरे के साथ किस टाइप का पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है. तो ये आपके मेन डिफरेंसेस है बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है. तो दोबारा देखिए, ऑप्टिक्स आपके पास क्या है, ऑप्टिक्स आपके पास दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट.
यहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि नेचर क्या है लाइट का, ठीक है, वो आपके पास वेव नेचर है या वो पार्टिकल नेचर है। बाद में प्रोडक्शन कि आप लाइट को कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, आप लाइट प्रोपेगेट कैसे हो रही है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ जो स्टडीज हैं वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, अंडर द ब्रांच दैट इज ऑप्टिक्स। अब आगे टाइप, इसके टू टाइप्स होते हैं, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो आपकी रे ऑप्टिक्स है उसके अंदर पार्टिकल नेचर कंसीडर होगा एंड अंडर वेव ऑप्टिक्स वी विल कंसीडर वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर के अंदर आपके पास कौन से आप फिनोमेना ऑब्जर्व करोगे, लाइक दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लियर है बच्चे। एंड द नेक्स्ट थिंग इन केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स वी विल ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है, ओके। And in this lecture we will not discuss about wave optics in depth, but we will discuss about ray optics, ठीक है, in our upcoming lectures, ठीक है। आपके 12th क्लास में सिर्फ रे ऑप्टिक्स है, तो यहाँ पे हम स्टडी रे ऑप्टिक्स ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए आई थिंक ऑप्टिक्स सभी को क्लियर होगा, ऑप्टिक्स आपके पास क्या है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक्स क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो मेन आपका टॉपिक है वो है आज वाला, दैट इज behavior of light at interface of two media, that is behavior of light at interface of two media। तो देखिए बच्चे हमारे पास सिचुएशन क्या है, when light travels from one medium to another medium, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्ट्स अकर होते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इफेक्ट्स ऑकर होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम क्या चीज है, मीडियम बच्चे लाइक वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, ठीक है। तो ये आप ग्लास एक मीडियम है, ये मीडियम है, अलग अलग मटीरियल्स जो है ये एज ए मीडियम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब लाइट आपकी ट्रेवल करेगी फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, या यू कैन से दैट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वहां पे हमारे पास क्या है, 3 टाइप ऑफ इफेक्ट्स जो है वो ऑकर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वहां पे आपके पास रिफ्लेक्शन हो, मे बी रिफ्रैक्शन हो, और मे बी वहां पे अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, और जो आपके पास अब्जॉर्प्शन है उसके केस में क्या होगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये जो आपकी ब्लैक लाइन है ना, दिस वन, ये आपकी ब्लैक लाइन है ये वाली, ठीक है। ये आपका क्या है, दैट इज द इंटरफेस। और इंटरफेस आपका क्या होता है, दैट सेपरेट्स टू मीडियम, ठीक है। तो इंटरफेस वो आपके पास आप प्लेन कंसीडर कर लो, वो आपका लेवल कंसीडर कर लो, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन टू काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इससे जो अपर है दैट इज अवर मीडियम 1, और इससे जो लोअर पोर्शन है दैट इज अवर मीडियम नंबर 2, ठीक है। एंड दिस इज अवर नॉर्मल ऑन दिस that is our normal on our interface, ठीक है, that is your normal, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि when light travels from one medium to another medium, ठीक है, that is our medium number 1 and that is our medium number 2, there may be 3 kind of effects, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपके पास कौन सा है, that is reflection of light। Now what is the meaning of reflection of light? So first of all we need to understand the meaning of reflection of light। तो in case of reflection of light यहाँ पे बच्चे क्या होगा, that is part of incident light is turned back, इसमें क्या होगा बच्चे, that is part of incident light, that is part of incident light is turned back into the same medium, is turned back into the same medium, ठीक है, into the same medium। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है in which when light falls on any interface that is separating two mediums and वो आपकी लाइट दोबारा उसी मीडियम में ही एंटर कर जाए, ठीक है, उसको हिट करके उसी मीडियम को एंटर कर जाए, उसी मीडियम में सेम मीडियम में ही रहे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हम ड्रॉ करेंगे कि जो आपकी लाइट है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है।
मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दैट ये आपके पास इंसिडेंट जो आपके पास रे आई है, ये वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है। इस पॉइंट पे हिट करेगी, इस पॉइंट को हिट करके जो आपकी वो पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसा नहीं होगा कि ये सारी लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ऑन द मटीरियल, जो आपका सेकंड मीडियम है वो किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट लाइट विल रिफ्लेक्ट और बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम बोलेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके पास जो ये वाली रे है, ये आपके पास अलग रे है, ये आपके पास अलग रे है, ठीक है। तो ये जो आपकी रे है दैट इज रे 1 है, इसका नेम आपके पास क्या है, दैट इज, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट, दिस वन दैट इज इंसिडेंट लाइट। ये आपके पास क्या है, दैट इज इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट लाइट है, दैट इज इंसिडेंट लाइट। एंड दिस वन दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके बच्चे, इट मीन्स what is the meaning of reflection? When your incident light bounce back from any medium, ठीक है, from any interface to the same medium, अगर उसी मीडियम में वो बाउंस बैक कर जाए तो उसको हम बच्चे बोलते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये वन ऑफ द 3 इफेक्ट्स हैं दैट मे अकर व्हेन लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वो आपका फर्स्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, सो अब जो नेक्स्ट है, जो सेकंड काइंड ऑफ इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, ये आपका पास कौन सा इफेक्ट है, दैट इज सेकंड टाइप, ठीक है, दैट इज सेकंड इफेक्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो व्हाट इज द effect that is refraction of light? Now in this case what will happen, in this case, in this particular case हमारे पास क्या होगा बच्चे, that is part of incident light, that is part of incident light is transmitted, is transmitted into another medium, is transmitted into another medium. So that is the main point in case of refraction of light, and that is not only the only one point, that is जो आपकी जो लाइट है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, इसके साथ एक आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो है दैट इज ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन टेक प्लेस, ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपके जो पास डायरेक्शन चेंज हुई है दैट विल ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। आपकी जो डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट की वो भी चेंज होगी, ठीक है। So what we have discussed here, that in our second kind of effect, a part of incident light is transmitted into another medium, ठीक है, along with the change in the direction, ठीक है, along with change in the direction। तो ये आपका एक important point है in case of refraction कि आपकी जो direction है वो हमेशा change होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आपकी लाइट एंटर करेगी एंड वो स्ट्रेट पाथ में ही जाएगी, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट मे बी बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल और मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट यू ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, सम नॉलेज अबाउट these reflection and refraction, ठीक है, because you have already studied in 8th 9th और 10th classes, ठीक है। so in case of refraction our diagram जो होगा वो देखो किस टाइप का होगा, तो look at this figure। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, let us suppose that this is our again that is the incident light, this one that is your incident ray, that is incident ray। now after hitting this point, ठीक है, that is the interface, your incident ray will transmit into medium number 2 with change in direction, that is very important fact in this case, ठीक है। so let us suppose that
that is the change in the direction. ठीक है, ray of light is not going in the straight line. ठीक है, so this, that is again, that is incident ray. This one, that is incident ray, that is the incident light. Okay, and that is our refractor, that is the refracted light. ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा सभी बच्चों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. And I also want to mention here that I am not giving any angles, ठीक है, with respect to normal, incident angle, reflected angle, that we will discuss in next portion of this lecture. ठीक है, so just we are discussing about reflection and refraction. ठीक है, so that is our second kind of effect that will take place when a ray of light travels from medium 1 to medium 2. ठीक है बच्चे, so next thing is that absorption of light. तो अब देखिए absorption of light जो है, इस केस में आपके पास क्या होगा in case of absorption of light. So in this case, that is absorption of light. अब इसमें बच्चे क्या होगा, that is the remaining part. ठीक है, that is the remaining part of incident light, that is remaining part of incident light. Remaining part of incident light may be absorbed by second medium, may be absorbed by second medium. ठीक है, तो ये आपके पास इस इफेक्ट को हम बोलेंगे that is the absorption of light. ठीक है, तो बच्चे when light travels from medium 1 to medium 2, there are three kinds of effects that may take place. One is our that is reflection, second one is refraction, and third one is absorption. Clear है, that is absorption. ठीक है, reflection meaning your ray is going into same medium. ठीक है, travels back into same medium. ठीक है, that is change in medium. In case of refraction there is change in medium and also change in direction. Okay, and absorption means absorption of the light. ठीक है, so the light that incident on the interface, that is divided into three kinds of portions. ठीक है, first one is reflection of light, refraction of light, and absorption of light. And how much absorption of light will take place, that will depend upon your type of the medium, that is your medium number 2, or maybe if light traveling from medium 2 to medium 1, that will depend upon medium 1. ठीक है, तो वो आपके पास मीडियम 1 पे डिपेंड करेगी या मीडियम 2 के ऊपर के लाइट कितनी अब्सॉर्ब होगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी और कितनी आपके पास रिफ्रैक्ट होगी. ठीक है बच्चे, सो दीज आर द थ्री इफेक्ट्स दैट विल टेक प्लेस इन केस ऑफ व्हेन लाइट फॉल्स एट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. ठीक है बच्चे, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया. तो वो तीन इफेक्ट्स कौन से हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है, so now what we are going to do, we are summing up these two main जो हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनटू सेम डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे सेम डायग्राम के अंदर मैं दोनों के इफेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ. तो लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है, ये जो आपके पास डायग्राम है, अब इसमें जो आपके पास इंसिडेंट रे है मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट अस सपोज दैट दिस वन इज अवर इंसिडेंट रे. ठीक है, दैट इज अवर इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट ऑन दिस पार्ट, एंड यहाँ से पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो आपके पास क्या हो गया, दैट इज रिफ्लेक्टेड, एंड पोर्शन ऑफ लाइट आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास हो गया रिफ्रैक्ट. ठीक है, एंड आई एम नॉट मेंशनिंग हियर व्हिच वन इज इंसिडेंट रे, व्हिच वन इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड व्हिच वन इज रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी और होनी भी चाहिए. ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर which that is angle of incident, angle of reflection, angle of refraction. ठीक है, now let us suppose that is this angle, this particular angle is our angle of incident. I am representing by angle I. ठीक है, and this is our angle of reflection.
but I'm also writing this angle as angle I. ठीक है, why? Because you have already studied about the laws of reflection, according to which angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, angle of reflection. ठीक है, so therefore these two angles are same, angle I and angle I. ठीक है, एंड नाउ दिस एंगल आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विथ एंगल आर. ये आपके पास एंगल कौन सा है? एंगल आर है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल. ठीक है बच्चे, आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, दैट इज 9th 10th और 11th क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ही करनी थी, इसके अंदर क्या है. ठीक है, किस टाइप से इंटरफेस के ऊपर लाइट जो है वो किस काइंड बिहेवियर शो करेगी. ठीक है, एंड द वन थिंग जो यहाँ पे हमने मिस कर रखी है वो क्या है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वो बेंड टुवार्ड द कॉर्नर होगी, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल सॉरी, और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, नाउ इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर. ठीक है, अब जो आपका रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या होगा? कम होगा. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, सो रेयर मीडियम लाइक एयर, सपोज करो ये आपके पास एयर है, और डेंसर मीडियम आपके पास कौन सा है? लाइक वाटर. ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम? आपके पास जो लाइट है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ आपकी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी बच्चे? बेंड हो जाएगी. ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेकंड केस दैट इज डेंसर टू रेयर, नाउ लेट अस सपोज दैट योर डेंसर मीडियम इज ग्लास. ठीक है, योर डेंसर मीडियम इज ग्लास एंड योर रेयर मीडियम इज एयर. देन व्हाट विल हैपन? दैट लाइट बेंड्स away from the normal, that is light bends away from the normal. So these two things that you have to remember. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, दो बातें हैं आपको याद रखनी है. रेयर टू डेंसर किस काइंड बिहेवियर होगा रिफ्रैक्टेड रे का, और डेंसर टू अगर वो रेयर है तो किस टाइप का उसका बिहेवियर होगा. ठीक है बच्चे, तो दैट इज योर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑन अवर रे ऑप्टिक्स. ठीक है, आई होप सो कि सभी बच्चों को क्लियर होगा. अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन ऑफ योर यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, तो ये आज वाला हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीटेड है. जो हमने मेन इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे, दैट इज ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. ठीक है, आई होप सो कि सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है बच्चे, सो थैंक यू फॉर द लेक्चर. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे. ठीक है, थैंक यू.